झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र का तीसरा दिन है और आज भी सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है। सदन के बाहर से अंदर तक पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने मुद्दों को लेकर के जोरदार हंगामा किया। सत्ता पक्ष संविधान संशोधन और एसआईआर को लेकर के प्रदर्शन किया है। दोनों पक्ष के विधायक वेल में पहुंच गए, जिसके बाद स्पीकर को कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी ने फिर से सूर्या हांसदा की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरकार आदिवासियों की जमीन छीन रही है। डेमोग्राफी बदलने में सत्ता पक्ष का सहयोग है, यही इनके वोटर्स हैं और इसी वजह से ये लोग एसआईआर का विरोध भी कर रहे हैं। सरकार आदिवासियों की जमीन छीनने में लगी हुई है। सदन में आज अतिवृष्टि पर विशेष चर्चा होनी है। पक्ष और विपक्ष के विधायक राज्य में अत्यधिक बारिश से किसानों को हुए नुकसान पर चर्चा करेंगे। सरकार किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा कर सकती है। झारखंड में भारी बारिश से 2500 हेक्टेयर में फसलों को नुकसान पहुंचा है। 33% से ज्यादा की क्षति की पर मुआवजे का भी प्रावधान है। तिलहन मोटे अनाज की खेती पर ज्यादा असर पड़ेगा। जमीन को छीन रही है सरकार और उस जमीन को अब वहां लोगों को वापस किया जाए और सूर्या हांसदा की हत्यारे को सजा मिले, इसलिए हम लोगों ने कल से मांग कर रहे हैं। सीबीआई की जांच होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। और ये सारे मुद्दों को डाइल्यूट करने के लिए यहाँ खाली एसआईआर और बाकी चीजों को ये लोग कर रहे हैं, झारखंड की मुद्दा। और इसीलिए हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय, ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठ को ये वोटर बनाना चाह रहे हैं। इन लोगों को तो बांग्लादेशी चाहिए। आदिवासियों का खतियानी जमीन, भूयारी जमीन को छीन रही है सरकार और उस जमीन को अब वहां लोगों को वापस किया जाए और सूर्या हांसदा की हत्यारे को सजा मिले, इसलिए हम लोगों ने कल से मांग कर रहे हैं। सीबीआई की जांच होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। और ये सारे मुद्दों को डाइल्यूट करने के लिए यहाँ खाली एसआईआर और बाकी चीजों को ये लोग कर रहे हैं, झारखंड की मुद्दा। और इसीलिए हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय, ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठ को ये वोटर बनाना चाह रहे हैं। इन लोगों को तो इस संविधान के तहत बाबा साहब ने हमें एक वोट का अधिकार दिया, चाहे लाखपति हो, चाहे खाकपति हो, चाहे अरबपति हो। लेकिन बड़ी होशियारी से एसआईआर के माध्यम से आज ये वोट चोर लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे अधिकार से हमें वंचित करना चाहता है। हम चाहते हैं कि एसआईआर को सरकार वापस ले। इसके प्रमाण सामने आ चुके हैं कि मात्र एक बिहार में 65 लाख लोगों को वोटों से वंचित होना पड़ा, मताधिकार से वंचित होना पड़ा है। और वही किस्सा वो यहाँ झारखंड में भी दोहराना चाहता है। कहीं वो वोट बोगस वोटिंग करके सत्ता पर जाना चाहता है, कहीं वोट कटौती करके जाना चाहता है। यह वोटों का हेरा फेरी, मताधिकार का हेरा फेरी, इस संविधान के अधिकार के साथ हेरा फेरी है। हम इसे कतई होने नहीं देंगे। इस संविधान के तहत बाबा साहब ने हमें एक वोट का अधिकार दिया, चाहे लाखपति हो, चाहे खाकपति हो। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ विधानसभा परिसर से बने हुए हैं। विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी राकेश, जो दोनों तरफ से सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा हुआ, उसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। क्या कुछ रहा इस कार्यवाही में? देखिए, लगातार हाउस के अंदर में गतिरोध कायम है और कल भी आपने देखा होगा सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके तरफ से अपने अपने मुद्दे को लेकर सदन के अंदर में गतिरोध रहा और आज भी उसी तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिली। हाउस के बाहर आपने देखा होगा सत्ता पक्ष के लोगों ने एसआईआर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की और उसी तरीके का नज़ारा जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई उस दौरान भी हाउस के अंदर में देखने को मिला। सत्ता पक्ष के ज़्यादातर विधायक मंत्री जो थे वो इस मांग को लेकर एसआईआर के विरोध में वेल में आ गए और जिसके बाद सदन की कार्रवाई जो है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे के बाद जब दोबारा से सदन की कार्रवाई कॉल की गई तो उसके बाद भी ये गतिरोध कायम रहा। दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार अपने मुद्दे को लेकर, खासतौर पर सूर्या हांसदा एनकाउंटर के मसले पर, रिम्स 2 जमीन विवाद को लेकर उनका जो गतिरोध है वो हाउस के अंदर देखने को आज भी मिला है और ये गतिरोध लगातार जो है वो कायम है।
तो सत्ता पक्ष चाहता है कि एक विशेष प्रस्ताव जो है एसआईआर को लेकर सदन से केंद्र को भेजा जाए और उसको उस मांग पर सत्ता पक्ष अड़ा रहा और वेल से लेकर सदन के बाहर तक जो तस्वीर देखने को मिली वो आप कह सकते हैं कि गतिरोध भरा रहा। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या सत्ता पक्ष नहीं चाहता हाउस चले, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष का यह कहना है कि सत्ता पक्ष ही नहीं चाहता है कि हाउस चले। तो अब इस गतिरोध के बीच जो सरकार का बिजनेस है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण बिल जो है वो सेकंड पाली में आने वाले हैं। एक तो प्राइवेट बिल्स हैं वो आने वाला है, जो निजी संस्थान है कोचिंग संस्थान उस पर नकेल कसने को लेकर राज्य सरकार जो है वो एक सख्त मजबूत कानून बनाना चाहती है। तो उसको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बिल आने की बात कही जा रही है। दूसरी पाली में जो बारिश से जो फसलों का नुकसान हुआ है उस पर विशेष चर्चा की बात है। तो क्या चर्चा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, चर्चा में क्या विपक्ष के लोग साझेदार होंगे, क्या उस चर्चा में भाग लेंगे या नहीं लेंगे, या फिर ये गतिरोध जो है 2 बजे के बाद जब सदन की कार्रवाई चलेगी तो क्या इसी तरीके की तस्वीर, इसी तरीके का गतिरोध उस दौरान भी देखने को मिलेगा। तो अब कई सारी चीज़ें हैं वो देखना है। सरकार के कई महत्वपूर्ण बिल हैं जिसको पास कराना है, विशेष चर्चा भी है इस पर, विशेष पैकेज की भी घोषणा किसानों को लेकर हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ है, लेकिन जिस तरीके का गतिरोध बना हुआ है उससे ये लग रहा है कि आगे जो सदन की कार्रवाई है उसका चलना मुश्किल लग रहा है। ठीक है राकेश, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।